जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर की बात मानना है, परमेश्वर की आज्ञा में चलना है। लिखा है देखो नीति वचन 24 में वचन 3 और 4 में, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर कैसे बनता है? बुद्धि से और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां और सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। ज्ञान, समझ, बुद्धि। क्या आपको ज्ञान और बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर देता है। रोज बाइबल पढ़ने से ज्ञान और बुद्धि मिलता है। बाइबल नहीं पढ़ते तो ज्ञान पता नहीं चलता, बुद्धि नहीं मालूम होता, क्या करना है मालूम नहीं होता, क्यों लोग ऐसे हैं मालूम नहीं होता, मैं क्या बोल रहा हूँ भी आपको समझ में नहीं आता। मेरी बातें समझ में आने के लिए भी आपको परमेश्वर से रिश्ता ज़रूरी है, प्रार्थना ज़रूरी है। एक चीज़ आपको पता चलना है, एक काम करना है तो आपको एक सलाह देने वाले ज़रूरी है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसीलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, और विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। इंग्लिश में लिखा है, यू श्योरली यू नीड गाइडेंस टू वेज वार एंड विक्ट्री इज वन थ्रू मेनी एडवाइजर्स। आपके घर में कोई भी काम करना है, अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है, कम से कम एक पास्टर जो प्रभु का दास है, जो लोग सही शिक्षा देते हैं, उनका एडवाइस लेना है, गाइडेंस सलाह लेना है। सेवकों का सलाह लेना है और आपसे बड़ों का सलाह लेना है। जो लोग भक्ति में हैं, खास करके जो लोग आपको सही और गलत का समझा सकते हैं वचन के द्वारा, उनका गाइडेंस सलाह लेना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करने से। कई लोग क्या करते हैं, पूरा काम होने के बाद पास्टर जी को बताते हैं, खरीदने से पहले पूछना है कि हम ये करने के लिए सोच रहे हैं, क्या ये सही है गलत है। आप प्रार्थना कीजिए, आप हमें सलाह दीजिए, आप हमें अपनी राय बताइए प्रभु की ओर से। तो जब पास्टर बताएगा तो वो बातों को आप प्रार्थना करके प्रभु से पूछना है। अगर प्रभु भी वही कहे तो वही काम करना है। आज लोग कंफ्यूज रहे, पास्टर जी को पूछते हैं, पास्टर जी एक बताते हैं और वो दूसरा करते हैं, पूरा सिचुएशन खराब बिगड़ जाता है। फिर पास्टर जी के पास आकर कहते हैं, हमें क्यों ऐसा किया, प्रभु ने ऐसा क्यों किया। प्रभु का वचन साफ सुथरा है, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। प्रभु के मुंह में से जब एक बात निकला अपने बारे में, वो फिर दोबारा उसको बदलना नहीं जा सकता। हम बदला सकते हैं बातों को, लेकिन परमेश्वर कभी बदलाता नहीं बातों को। हम कहते हैं हम वो कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे, लेकिन परमेश्वर का ज़बान में से एक बार शब्द निकला आपके बारे में, एक वचन, एक आशीर्वाद, वो पीछे नहीं लिया जाएगा और उसको बदलता नहीं। परमेश्वर सच्चा है, झूठ नहीं बोलता। तो हम भी परमेश्वर की तरह रहना है, परमेश्वर को पूछना है। हर काम करने से पहले क्या लिखा है देखो, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। एक आशीर्वाद चाहिए, एक सक्सेस जीवन में देखना चाहते हो, कई लोगों का सलाह लेना ज़रूरी है ताकि हम सही मार्ग पे रहे, सही रास्ते पे रहे। मैं ज़्यादा मिशनरियों की किताबें पढ़ता हूँ, उनकी जीवन में, सेवकाई में कैसे कैसे समस्या है, कैसे उन्होंने सामना किया। जब लोग गाली देते हैं, बेवजह उनके ऊपर दोष लगाते हैं, डांटते हैं, निंदा करते हैं, तो उन्होंने कैसे उस तकलीफ़ों को झेला, कैसे उन्होंने सहन किया। जब ये बातें मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत आदर मिलता है। आपका चेहरा देखे बिना आपके बारे में पीछे का और कोई कहाँ, कहीं हवा में आने वाले बातें बहुत सारे होते हैं, आकाशवाणी की बातें। ऐसे हर बातों को आप मन में लोगे तो आप कभी भी विश्वास में नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, सही शिक्षा में रहो, वचन सुनो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, जो लोग प्रभु की बात मानते हैं, उनको पता चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु का डर ही नहीं है, तो मैं जितने भी बोलूँ आपको ये कान में से सुनते हो, दूसरे कान से छोड़ देते हो। ये बातों को अगर आप फॉलो करोगे, आपका घर बदलेगा, आपके घर में आशीर्वाद आएगा। आशीर्वाद के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आशीर्वाद खुद आपके घर में आएगा। आज से लेकर ये प्रार्थना करो, प्रभु आपकी आत्मा, आपकी प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी हमारे घर में चाहिए। क्या प्रभु आपके घर में है? गारंटी है, बता सकते हो हाँ मेरे घर में प्रभु है। प्रभु है तो शैतान को जगह नहीं है।
अगर प्रभु नहीं है तो लड़ाइयाँ, झगड़े, बेकार की बातें, संसार की बातें, फिल्मी बातें। प्रभु से ज़्यादा प्यार करो, लोगों से, पड़ोसियों से बात करो, लेकिन हाँ हाँ, हेलो हेलो, हाय हाय, बस ज़्यादा प्रभु से बात करो। कोई भी वस्तुओं से, चीज़ों से मत प्यार करो। कई लोग फ़ोन से प्यार करते हैं। फ़ोन में क्या है मालूम नहीं होता। इतना प्यार करते हैं कि उसको बाथरूम में भी फ़ोन लगा के लेके जाते हैं। बाथरूम में फ़ोन रहता है, पॉकेट में फ़ोन रहता है, जहाँ जाओ वहाँ फ़ोन रहता है। फ़ोन के बिना जी नहीं सकते। फ़ोन को जब प्रार्थना करते हो ना, फ़ोन को साइलेंट मोड पे रख के कहीं कमरे में रख दो, एक आधा घंटा, 1 घंटा। कोई भी फ़ोन करे आपको पता नहीं चलता। मुझे कुछ लोग फ़ोन करते हैं चर्च में, 3-4 मिस कॉल आते हैं, मुझे पूछते हैं जब मैं वापस करूं, मैंने इतने बार किया, आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कैसे उठाऊं? जब प्रभु से बात करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा। मुझे पता है जब मैं प्रार्थना करता हूं तभी शैतान फ़ोन करवाता है सब लोगों से मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, फ़ोन को पूरा साइलेंट करके एक ड्रॉ में फेंक देता हूँ, बाहर रूम में चले जाता हूँ, प्रेयर कर लेते हैं। प्रेयर होने के बाद ही हम फ़ोन चेक करते हैं। बीच में जो भी आए हमको मालूम नहीं होता, क्योंकि प्रभु का समय है। प्रभु का समय को प्रभु को देना है। प्रभु के प्रार्थना के समय फ़ोन उठाना, उधर इधर घूमना। जब आप चर्च में भी आते हो, फ़ोन को इस्तेमाल ही मत करो। जब फ़ोन को इस्तेमाल करोगे, उधर इधर नज़र लगाओगे, वहाँ यहाँ देखोगे, तो प्रभु का जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का प्रेजेंस है, वो आप महसूस नहीं कर सकते। पूरा मन, पूरा बुद्धि, पूरा शक्ति के साथ अपने परमेश्वर यहोवा को प्रेम रखना, ये परमेश्वर का पहला आज्ञा है। जब पूरा मन, पूरा बुद्धि और पूरा विवेक के साथ आप प्यार नहीं करते, आधा प्रभु, आधा फ़ोन, आधा नज़र लोगों के ऊपर होता है, आधा नज़र प्रभु का वचन पे होता है। कई लोगों का शरीर प्रेजेंट होता है, मन कहीं और घूमते रहता है। शरीर चर्च में रहता है, दिल कहीं कहीं घर में वहाँ यहाँ घूमते रहता है। ऐसा नहीं, पूरे मन से, पूरे बुद्धि के साथ, पूरे विवेक के साथ परमेश्वर का वचन सुनो। जब वचन सुनने के समय में कभी भी उधर इधर मत देखना, प्रभु को देखना, प्रभु का आवाज़ सुनना, आंखें बंद करके प्रभु का वचन। पास्टर जी बोल रहे, ये बातों के द्वारा मुझे क्या सीखना है, कहाँ बदलाव करना है, कहाँ मैं गिर गया हूँ, कहाँ सुधारना है। हर संडे जब चर्च में आते हो, शुक्रवार प्रार्थना में आते हो, या मीटिंग में इस तरह गूगल मीट में जुड़ते हो, तो ये आपको प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहे हैं कि तू यहाँ बदला कर, छोड़ दे, सांसारिक बातें छोड़ दे, अपने पति से प्यार कर, अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ा, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए सुबह उठकर प्रार्थना कर, वचन पढ़। एक स्त्री बुद्धिमान है तो वो घर, अपना घर बना देती है, मतलब उसके घर, बच्चे, पति सब लोग बदल जाते हैं। आपके चाल चलन के द्वारा आपका पति बदलेगा। अगर आपका पति डांटता है, लड़ाई करता है, आप भी डांटोगे, लड़ाई करोगे। अगर वो कहेगा तू क्या मैं क्या, आप भी कहोगे तू क्या मैं क्या। अगर वो आपका सर पकड़ता है, बाल, आप भी सर के बाल पकड़ते हो। वो डांटता है, आप डांटते हो, क्या फ़ायदा है। आप अपने अच्छी चाल चलन के द्वारा, अच्छे स्वभाव के द्वारा अपने पति को बदलाना है। एक सिस्टर रहती थी, ये सच में हुआ था, इतना कट्टर रहती थी, उसका पति ना पत्नी को देखकर बहुत डरता था। घर आते आते ही ना पति बर्तन धोकर खाना बना के पत्नी को खाना खिलाता था, इशारों से ही बहुत डरा देती थी पति को। तो ऐसा पत्नी थी। जब वो प्रभु का वचन सुनने लगी, प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर के दास आए उसके घर, तो उन्होंने कहा अपने पति का आदर कर, पति को खाना बना, अपना घर का काम तू ही कर, क्यों पति को सताती हो, ये गलत है। तो उसने धीरे धीरे अपने स्वभाव को बतलाया। खुद खाना बनाती थी, वही खुद बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी, सब करती थी। पति को आश्चर्य लगा, अरे मेरी पत्नी एक समय में बहुत चुगली करती थी, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े करती थी, बाहर बहुत सारे पंचायत करती थी, उसके घर में, इसके घर में। अब आज क्या हो गया, अभी ये धीरे धीरे बदल रही है, इसके स्वभाव बदल रहा है। रोटी बनाती है, घर का काम करती है, घर में ही रहती है, किसी और के घर में नहीं रहती, इसके अंदर कुछ बदलाव है। तो उसने धीरे धीरे प्रार्थना करने लगी प्रभु से और अपने पति को बताई, चर्च को लेके गई। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसका पति ना उसके साथ गुस्सा करना चालू किया। एक समय में जब वो गुस्सा करती थी, पति डर के मारे जाकर रोटी बनाता था, बर्तन साफ करता था। अब वो पूरा काम करने के बाद भी पति उसके ऊपर गुस्सा करना, उसे डांटना, ये सब करता था। तो उसके मन में बहुत गुस्सा आता था, क्या मैं फिर पुरानी आदमी बन जाऊं, पुरानी व्यक्ति बन जाऊं। पुराने समय में जब मैं कोई ऑर्डर करती थी, मेरा पति काम करता था, अब मैं इतना अपने आप को नम्र बनाकर प्रभु की बात मानने के बाद ये मेरे ऊपर उड़ता है, ये क्या है। उसको बहुत गुस्सा आता था।
लेकिन पास्टर जी ने कहा नहीं, अपने स्वभाव, अच्छे स्वभाव के द्वारा प्यार से अपने पति को बदला लेना। धीरे धीरे पति को समझ में आया, मैं डांट रहा हूँ फिर भी ये चुपचाप है, शांत है, इसके स्वभाव में फ़र्क है, इसके बातों में फ़र्क है, ये अपना काम खुद करती है, इसका जीवन बदला है। वो सिस्टर के स्वभाव को देखकर उसका पति बदला, वो भी प्रभु में आया, विश्वास में है, बपतिस्मा लिए। वो दोनों प्रभु में, चर्च में हर संडे झाड़ू पोछा, चर्च को साफ करते हैं, प्रभु की सेवा में कुर्सियाँ डालते हैं, गीत गाते हैं, अच्छे अच्छे काम चर्च में करते हैं। तो ऐसा प्रभु अब उनको इस्तेमाल कर रहा है। एक समय में वो सिस्टर बहुत गुस्सा करती थी पति पे, सबसे लड़ाई झगड़ा करती थी बाहर पड़ोसियों से, लेकिन अब उसका स्वभाव बदल गया, उसका ज़िंदगी बदल गया, उसका पति बदला, उसके बच्चे बदले, सब लोग प्रभु में हैं, सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके घर में भी परमेश्वर ऐसा ही करे। तो आप सब लोग यहाँ इस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टर्स है, लेडीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपका ज़िंदगी बदलाए। बुद्धिमान बनो। आपके घर का कहानी प्लीज़ कभी भी किसी और को मत बताना। बताना है तो पास्टर जी को बताना बस। पास्टर एक डैडी, मम्मी, एक प्रभु के दास की तरह पास्टर आपको सही शिक्षा देगा, सही सलाह देगा। बस अगर आपको ही इतना ज्ञान है, आप ही सॉल्व कर सकते हैं, आप कुछ सॉल्व कर लो, लेकिन बीच में किसी और को मत खींचना, क्योंकि कई सारे तलाक आज हो रहे हैं। छोटे से बात में, छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग से लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। और आपके घर में आर्थिक समस्या है तो इमीडिएटली आप क्या काम कर सकते हैं? अपने बच्चों को, अपने परिवार को देखभाल करने के लिए आपकी शक्ति, बुद्धि, आपको शरीर में जो, दिमाग में जो आइडिया है, उस आइडिया को कामों में रखकर, छोटा सा काम करके, छोटा सा बिजनेस करके अपने बच्चों को, अपने घर को देखभाल करो। ये बुद्धिमान स्त्री करती है। बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से काम करती है, परिश्रम करती है। पति पत्नी आज के दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे तभी घर बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति बढ़ेगा। दोनों मिलकर प्रार्थना करके प्रभु में आगे बढ़ो। प्रभु आपके घर में, आपकी कमाई में, आपके बच्चों में, हर विषय में आशीष देगा। आपके घर में बरकत रहेगा, आपके घर में श्राप, नुकसान नहीं होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमारे घर में प्रभु की दया से मैं, मेरी पत्नी एक मन के साथ है, इसीलिए हम ये सेवा कर पा रहे हैं। हमारे दोनों में कहीं भी इंडिफरेंसेस नहीं है, सब दोनों मिलकर एक बात पे करते हैं। प्रभु जो बोलते हैं हम दोनों मानते हैं, ना मेरी बात ना उनकी बात, जो प्रभु कहते हैं वही करते हैं। एक परमेश्वर का दास था और परमेश्वर का दास उसकी पत्नी थे। वो दोनों क्या करते थे पता है? दोनों मिलकर एक चीज़ पर, शायद घर में एक फ्रिज खरीदना है तो वो पति बोलता था हम ये खरीदेंगे, पत्नी कहती थी कि और बड़ा खरीदेंगे। बाद में वो लोग प्रार्थना करके परमेश्वर से दोनों अलग अलग कमरे में जाते थे। शायद घर में फ्रिज खरीदना हो, गांव जाना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, दोनों मिलकर प्रार्थना करते थे। जो प्रभु कहते थे वही काम करते थे। हमें भी वैसा ही करना है। आज कैसे पत्नी कहती है मुझे प्रभु ने ये बोला, पति कहता है मुझे प्रभु ने नहीं बोला। कैसे बोलेगा? दोनों को एक मन नहीं है। तो एक मन होगा तभी प्रभु बोलेगा। अगर दोनों से बात करना है, दोनों को एक ही मन होना है, एक ही विश्वास होना है। अगर विश्वास अलग है, एक मन नहीं है, तो वहाँ प्रभु का कार्य नहीं होता आपके घर में। इसीलिए दोनों एक मन रहना है, एक विश्वास रहना है। ठीक है? तो अभी इस वक्त ये वचन के द्वारा मैं आपसे कई बातें मैंने आपको बताया है, आप नोट कर लो। मैं इसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब में भी डालूंगा। ये बातें आपके परिवार को बांधता है, परिवार को सही रास्ते पे चलाता है। तो इसे याद रखना। प्रार्थना करेंगे। मुझे प्रभु कह रहे हैं कि कई घरों में प्रभु की आत्मा, प्रभु की मौजूदी नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। बस आप भक्ति तो नामदारी मसीह की तरह है, लेकिन आपके घर में प्रभु का प्रेजेंस नहीं है। लड़ाइयाँ, झगड़े, सब अशांति है। शैतान खेल रहा है, शैतान के काम चल रहे हैं आपके घरों में। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो। सुबह उठकर रोज प्रार्थना करना, प्रभु ज़रूर अपनी महिमा से आपके घर में भर देंगे। प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक बहन को, ब्रदर्स को याद कीजिए। खास करके कई बहनें प्रभु प्रार्थना नहीं कर पा रहे, सीधा अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहे। आपने कहा बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, लेकिन मूर्ख स्त्री अपने घर को अपने हाथों से तोड़ती है। आज कोई भी बहन अपने हाथों से अपना परिवार को, अपना भक्ति जीवन को, अपने विश्वास को, अपने बच्चों के जीवन, अपने पति, अपने घर में चीज़ों को तोड़ने ना दे, बांधने के लिए बना। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनको ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दे,
आपने कहा जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वो आशीष पाएगी। का भय मानने के लिए सहायता की। एक अच्छा सलाह एक परिवार को बांटता है। आज जितने भी लोग सिस्टर्स है उनके पति, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और वो हमारी दुआओं के द्वारा, उनके दुआओं के द्वारा सब लोग अपने आए विश्वास में बढ़े। हर एक आतंक मुसीबत निकाल दीजिए, घर में शांति समाधान दो। ये वचन इनके जीवन में काम करे। ये मीटिंग के द्वारा प्रभु हर एक घर में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अनुग्रह दीजिए। आप उनके घर में आइए प्रभु। आप उनके घर में नहीं रहेंगे तो शैतान परिवार को तोड़ देता है। आगे से लेकर किसी के घर में भी फिल्मी गाने, सांसारिक चीजें, सांसारिक लोगों का बातचीत नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रभु का भजन, प्रभु का वचन, प्रार्थना, यही होना चाहिए प्रभु। हम आपसे ज्यादा किसी भी चीज से, ना स्मार्टफोन से, ना चीजों से, ना पैसों से प्यार ना करने पाए। प्यार करे तो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करें। आपका संगति में, आपका वचन सुनने के लिए हम आशा रखकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। आपने कहा जो मेरा वचन सुनता है और मानता है वो धन्य है। वचन सुनने वाले ही नहीं, मानने वाले बना और इन सभी को आशीष दे। प्रत्येक और एक बार अभिषेक देकर परिवारों को बांधने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सेवकाई में अगर आपको प्रेरणा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि और भी हम इससे आगे बढ़ा पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।